वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में इस मौजू पर बनाने जा रहा हूँ कि यजीद पलीद सहाबा और आइमाए उम्मत की नज़र में कैसा था। तो पहली रवायत अल्लामा इब्न कसीर ने इसको अलबिदाया व निहाया की 8वीं जिल्द में नकल फरमाया। आप लिखते हैं कि साहबी रसूल सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु आपने खुतबों में यजीद की मज़म्मत को कुछ यूँ किया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर फरमाते हैं कि यजीद बंदरों से खेलने वाला, शराबें पीने वाला, नमाज को तर्क करने वाला और लड़कियों से लिपटने वाला था। दूसरी रवायत इब्न ताहिर अल-मुक़द्दिसी फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर अपने खुतबों में यजीद पर लानत भेजते थे और उसको फासिक और मुतकब्बिर कहते थे और फरमाते थे अल्लाह हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु के वली अहद यजीद से कभी राज़ी न होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम हम यजीद के ख़िलाफ़ उस वक्त तक खड़े न हुए जब तक हमें ये खौफ लाहिक न हो गया कि उसकी बदकारियों की वजह से हम पर आसमान से पत्थर बरसेंगे, क्योंकि वह शख्स माओं बहनों बेटियों के साथ निकाह को जायज़ करार देता था, शराबें पीता और नमाजें छोड़ देता था। ये रवायत तारीख़ुल खुलाफा के अंदर पहली जिल्द में नकल की गई। और एक बार मदीना से सहाबा और ताबीन का एक गिरोह हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत मंज़र बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी अमर के साथ दमिश्क में यजीद के दरबार में आया और उनका मकसद यजीद के बारे में मालूमात हासिल करना था कि वो किस किस्म का आदमी है और उसी की रोशनी में अहले मदीना की बैत का फ़ैसला होना था। चुनाचे यजीद ने उनकी बड़ी तकरीम की, तोहफ़े ताहिब भी दिए और हर एक को 1 लाख दिरहम भी दिया। तो जब वो वफ़द मदीना आया तो उन्होंने यजीद की सख्त बुराइयां बयान की और कहा, हम ऐसे बंदे के पास से वापस आए जिसका कोई दीन नहीं है, वो शराब पीता है और उसके दरबार में साज़ो आवाज़ है, लड़कियां रक़्स करती हैं और हम तुम्हें गवाह बनाते हैं कि हम उसकी बैत को तोड़ देते। अलबिदाया व निहाया की 8वीं जिल्द के अंदर ये रवायत नकल की गई। हज़रत मंज़र बिन ज़ुबैर जो किसी काम से तशरीफ़ ले गए थे और उस वफ़द के साथ वापस मदीना न आए, जब आप वापस आए तो लोगों ने आपसे यजीद की बाबत दरियाफ़त फरमाया। आपने फरमाया, खुदा की कसम मेरे साथ उसने बहुत अच्छा सलूक किया, मुझे पैसे भी दिए, ताहिब भी दिए, लेकिन मैं गवाही देने में झूठ नहीं बोल सकता। आपने फरमाया, इन्नहु यशरबुल खमरा, कि वो शख्स जो है वो शराब पीता है, व यस्कुरु, और वो नशे में आ जाता है, हत्ता तरक अस्सलाह, यहाँ तक कि वो नमाज अपनी छोड़ देता है। हज़रत अमीर मुआविया फरमाते हैं कि अल्लाह मैंने यजीद को इसकी अहलियत देख कर बनाया है, अगर ये इसके काबिल नहीं तो इसको ज़्यादा मोहलत ना दे और इसकी इस मुकाम पर पहुँचने से पहले ही इसको मौत दे डाल। हज़रत अमीर उमर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके पास एक शख्स आया तो उसने यजीद की तारीफ़ की, तो आपने फरमाया, तूने उस पलीद यजीद को अमीरुल मोमिनीन बोला है। तो आपने जल्लाद से फरमाया कि इसको 20 कोड़े मारे जाएं। काज़ी अबू याला अल-मौसली फरमाते हैं कि अल्लामा इब्न जौज़ी कहते हैं कि मैंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने इन लोगों के बारे में लिखा जो लानत के मुस्तहिक हैं। इन मुस्तहिकीन में उन्होंने एक नाम यजीद भी लिखा। जो लोग यजीद पर लानत भेजने से मना करते हैं, उन मानीन के बाबत अल्लामा लिखते हैं कि यजीद पर लानत भेजने से मना करने वाला या तो जाहिल है या नहीं जानता कि ये लानत करना जायज़ है या नहीं, या वो मुनाफिक है जो गलत तासीर देने की कोशिश करता है और लोगों को इस हदीस के अल्फाज से धोखा देता है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोमिन लानत करने वाला नहीं हो सकता। हालांकि ये हदीस उस शख्स पर लानत करने के बारे में है जो मुस्तहिक लानत ना हो, और यजीद और उसके हवारी तो मुस्तहिक लानत हैं। और अहले हदीस मकतबा फ़िक्र के नामवर और जय्यद आलिम दीन अल्लामा नवाब वहीदुज़्ज़मा आप यजीद के बाबत लिखते हैं कि अल्लाह की यजीद पर लानत हो। हमारे इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम उसके ख़िलाफ़ निकले और आपने उसकी बैत ना कबूल की, और ऐसे ही बहुत से आले मदीना ने उसकी बैत की थी, मगर जब उन्होंने फ़िस्क़ व फ़ुजूर और इल्हाद को देखा, जैसा कि शराब व ज़िना वगैरह का हलाल होना, तो आपने उसकी बैत को तोड़ दिया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एलाए कलिमतिल्लाह और अकामत शरह मतीन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, और आप सैयद शुहदा और सिद्दीक़ हैं। चुनाचे जो शख्स हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का इनकार करता है वो बागी है, वो खाती है, वो फाहिश है, वो अरब व
ناسبی اور خارجی ہے۔ اور دیوبندی مکتبہ فکر کے عالم دین بانی دارالعلوم دیوبند قاسم نانوتوی وہ لکھتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ سنی اصحاب اربع یعنی 4 یار کو بالترتیب معلوم جانشین حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ راشد سمجھتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ، یزید پلید اور عبد الملک وغیرہ کو سنیوں میں سے کوئی ایک بھی خلیفہ راشد نہیں سمجھتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ اور امت محمدی کے پہلے بادشاہ ہیں، اور یہ خلفائے راشدین میں سے نہیں۔